योगी आदित्यनाथ जी सीएम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उनका पैरामीटर डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ कितना ज़्यादा मीटर ऊपर है, कहाँ कमज़ोर है तो उसको ऊपर किया जाए। जगह जगह घूम रहे हैं, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद और आजू बाजू और कैराना वगैरह सारी जगह कवर कर रहे हैं। उसमें बोल क्या रहे हैं, वो जो भाषण दे रहे हैं मंच से, बहुत दिन बाद कुछ धारदार थोड़ा निकल कर आ रहा है। एक जगह तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ शासन करने आए हैं, भजन करने के लिए आते तो मट जाते। साफ साफ उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की ये कानून व्यवस्था के ऊपर उन्होंने कहा। और भी जो चीज़ें बोल रहे हैं वो जो टच क्या कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में प्रबुद्धजनों का सम्मेलन था, उन्होंने वहाँ शुक्र तीर्थ का मुद्दा उठाया। शुक्र तीर्थ क्या है? महाभारत जो 5000 साल पहले और भी पुरानी है उसका उन्होंने मुद्दा उठाया, टच किया लोगों को। भागवत पुराण से जुड़ा हुआ है शुक्र तीर्थ। महाराजा परीक्षित को महर्षि शुक्र ने 7 दिन के अंदर भागवत पुराण सुना दी थी, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था कि 7 दिन बाद वो ऊपर चले जाएंगे। उन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ी कर दी थी, किसी का अपमान कर दिया था। तो शुक्र तीर्थ का विकास कर रही है यूपी की सरकार, और इससे भागवत पुराण को जोड़कर वो शुरुआत कर रहे हैं जगह जगह। अब वो क्या क्या और बोल रहे हैं, एक वोट की कीमत क्या होती है। डायलॉग था ना, एक वोट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो मतदाताओं या जनता को बता रहे हैं कि एक वोट की कीमत क्या क्या होती है। फिर वो गिनाते हैं कि राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, किसानों के लिए, बेटी के लिए और व्यापारियों के लिए सुरक्षा मिल रही है। अपराधी गले में तख्ती डालकर मनाही कर रहे हैं, कह रहे हैं छेड़ेंगे नहीं, और हम भी कहते हैं कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। इस तरह की बातें। फिर वो मोदी की गारंटी की बात करते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब 100% गारंटी। मोदी की गारंटी में क्या गिनवा रहे हैं? 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि, 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत, पीएम आवास, 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन, और 2.5 करोड़ परिवारों के घर में उजाला, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड, 10 करोड़ लोगों को फ्री गैस कनेक्शन। मोदी की गारंटी, सबको सुरक्षा, इस तरह की बात वो गिना रहे हैं। और बेटी, व्यापारी, किसान, ये शब्द वो बोल रहे हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण के बारे में बोल रहे हैं। कहते हैं कि होली पे हमने सुना, होली खेलत रघुवीरा गाना बरसों से सुनते आए थे, पहली बार उन्होंने, रामलला ने होली खेली 500 साल में। हमारे साथ पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, ये जो सारी चीज़ें बोला जा रहा है, पहले चरण के मतदान के लिए आज वो वेस्टर्न यूपी को तैयार कर रहे हैं, क्या समीकरण देख रहे हैं? पहले दूसरे चरण, क्योंकि गाजियाबाद, मथुरा, मेरठ से शुरुआत की थी उन्होंने अपने कल, और 31 मार्च तक वो 15 जिले, समझ लीजिए 15 से ज़्यादा सीटें वो कवर करेंगे। वहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, और उसमें एक ही जो आपने ज़्यादातर बातें बोली अपने अपने शुरुआती उसमें, आप ये देखिए सीएम योगी जान रहे हैं कि अगर टेम्पो, जब पहले हवा बहने लगती है, अगर पहले चरण में काम बन गया तो फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें तक जाना है। और चुनाव 38 दिन से ऊपर का है, आप भी जान रहे हैं। जैसे जब पोलिंग शुरू होगी और ख़त्म होगी, 38 दिन से ऊपर का चुनाव है। तो अब माहौल बनना, टेम्पो बनना इधर शुरू करना पड़ेगा। आप जान रहे हैं 30 तारीख को पीएम मोदी आ रहे हैं, तब जयंत शामिल होंगे। 31 को, हाँ, पीएम मोदी शामिल होंगे, उसमें जयंत होंगे। पहली साझा रैली एनडीए की कह लीजिए, सारे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के सारे सीटों को कवर करेंगे पीएम मोदी। उसके बाद भी उनका कार्यक्रम आएगा। जो शुरुआत है, आगाज है। आप ये समझिए सीएम योगी जो इन सम्मेलनों में है, कैसे बात करें। कल मेरठ में क्या कहा उन्होंने? बोले राजनीति करने आए, भजन करने नहीं आए। आप इसका मैसेज देखिए लॉ एंड ऑर्डर के तहत, कि हम, ऐसा नहीं है कि हमको कोई आके छेड़ जा रहा है, हम कह रहे हैं नहीं अभी सुधर जाएगा, अभी सुधर जाएगा। उन्होंने आज जब बात करी मुजफ्फरनगर में, तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह से बात शुरू करी। बोले एक वोट की कीमत आप समझ लीजिए। और उन्होंने 2017 से पहले की हालत, बोले आपने एक एक वोट डाला है, आप देखिए 14, 19 क्या हमने बदल दिया। आज भारत रत्न का जिक्र किया उन्होंने। वही मैं कह रहा हूँ, आज
किसानों को मैं सारा सम्मान निधि मिल रहा है, चाहे किसानों को बिजली मिल रही हो, ये उनका वो जो परसेप्शन लेके जा रहे हैं। अब देखिए, अब विपक्षी होंगे तो खट से बोल देंगे कि तो फिर किसान सड़कों पे क्यों बैठे थे। उसके बाद भी चुनाव हुआ, यूपी का चुनाव हुआ और कई चुनाव हुए जो सीधा सीधा मिल गया, 245 बीजेपी को मिल गई। आज जयंत हैं, तब तो जयंत भी बहुत मुखर थे ना। तो कहने का लब्बो लुबाब, तो आरएलडी एकदम ऊंचा हो गई थी। हाँ। कहने का मतलब लब्बो लुबाब यही है कि सीएम योगी जान रहे हैं अगर यहां से बन गया, जो 2019 में थी वहां से 4 सीटें चली गई थी यहां से। आप ये समझिए 15 में 4 सीटें गठबंधन यहीं से लेके गया था, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ बहुत कम अंतर से रह गई थी, 5,500 वोटों से। तो इसलिए ये नहीं चाह रहे हैं कि ऐसी कोई गलती हो जाए जो नगीना थी। ऐसी सीट गिरीश चंद्र जाटव वहां से सांसद थे बीएसपी के। तो जो कुल मिला के कोशिश है कि वोटों को ना धर्म के आधार पर ना जाति के आधार पर बटे। सीएम योगी का कहने का मतलब ये था कि अब जो काम है वो सबको काम हो रहा है, वो सबके लिए काम हो रहा है। वो किसी उसमें ये काम नहीं हो रहा है कि हमने सिर्फ हिंदुओं के लिए कर दिया। भाई राशन लाभार्थी जो एक हुआ है, इसीलिए पहले भाजपा कुछ और कह के मांग लेती हो अभी, लेकिन लाभार्थी शब्द यूज नहीं किया जा रहा। बस लाभार्थी नहीं, लाभ गिनाए जरूर जा लाभ गिनाए जा रहे हैं। तो ये लाभार्थी तो ये हो जाएगा कि हिंदुओं को मिल रहा है, राशन तो सबको मिल रहा है, पीएम आवास सबको मिल रहा है, शौचालय सबके घर में बन रहे हैं। वो कैनवास इतना बड़ा कर दे रहे हैं कि आइए आप कहिए पीएम आवास में ये नहीं दिया, हमको नहीं दिया, उनको नहीं दिया। ऐसा नहीं कि पीएम आवास पहली बार शुरू हुआ, पहले इंदिरा आवास के नाम से था, तो काशीराम आवास के नाम से था। अभी वो डिलीवरी की गारंटी दे रहे हैं। हाँ, जो ये कर्नाटक के चुनाव के समय से गारंटी आई ना, और हिमाचल के चुनाव से कांग्रेस की, तभी तो कांग्रेस बोलती है कि चुरा लिया। मैं वही कह रहा हूँ कि अब मोदी ने कहा गारंटी हमारी है। हाँ, हमारे राज्यसभा में खड़े होके गारंटी हमारी है, हम कर रहे हैं। देखिए चुनाव में ना, वो आप जो मैंने पहला कहा कि हम भजन करने नहीं आए हैं। आपने गारंटी लिया, हमने आपसे उठाया गारंटी, और हमारी गारंटी पे लोग आज विश्वास कर रहे हैं। उस गारंटी का असर देखिए, लाडली बहन योजना के तहत उसमें मध्य प्रदेश में 164 सीटें। आप सोचिए, चौथा टर्म आप 164 सीटों में लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस 2011 से किसी चुनाव में किसी स्टेट में रिपीट नहीं हुई है। ये सोचना पड़ेगा, आपको संगठन मजबूत करना पड़ता है। एक चीज मैंने देखा, इसके आरएलडी के जिलाध्यक्षों का नाम लिया जा रहा है मंच से। नहीं, आप थोड़ा सा इसको मतलब बाकायदा इनकॉर्पोरेट किया उन्होंने। नहीं भाई, सम्मान दिया जा रहा है। वो अध्यक्ष बैठे भी है, मंच पे बैठ रहे हैं। जब भाईचारा सम्मेलन के लिए ऐलान के बाद गए मथुरा में, उन्होंने कहा बीजेपी वालों के लिए दरवाजे खोल देना। जयंत चौधरी ने उन्होंने कहा हमने वो गठबंधन कर लिया है। सादाबाद विधायक बोले हमने वो गठबंधन कर लिया जो आप हमसे कहते थे करो। तो वो तो तैयारी थी जनता वहां की। आप देखिए ना, वहां ये वाला नहीं गठबंधन चक्कर पड़ा जो इसमें पड़ गया था। हाँ, जनता बोल रही थी आरएलडी को जाओ। हाँ, 19 में यादव उनको नहीं देता है, दलित उधर कट जाता है, और दलित इधर दे देता है। ये सब राजनीति मुद्दों पर बात हो रही है, और धर्म और जाति से ऊपर उठ के वो बता रहे हैं हम फायदा क्या दे रहे हैं। और ये हकीकत है भाई, किसान को 6,000 रुपये मिल रहे हैं ना, मिल रहा है। किसानों को लोग घर मिल रहे हैं, घर में छूट मिल रही ना, उज्ज्वला मिली ना, आपने क्यों नहीं दे दिया? वो लोग, आप जब गांव में बात करेंगे ना, वो बात यही करते हैं, आपने क्यों नहीं कर दिया? भाई आप कह रहे हैं हम दे रहे थे, तो फिर प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया? और मैंने ये देखा कि महिलाओं को लुभाने के लिए स्पोर्ट्स सिटी सरदाना को जो बना बिल्कुल उसको पॉपुलराइज किया। उन्होंने कहा, पारुल का नाम लिया। हाँ, बोले अब पारुल को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, और देखिए डिप्टी एसपी बनने के लिए वो गोल्ड मेडल की कहानी सुनाई। हाँ, वो देखिए, आप सबसे बड़ी बात ये है कि वो जोड़, आजकल जब आरएलडी वाली बात कही तो उसमें मैं जोड़ रहा हूं।
अपनी सांसद निधि जयंत चौधरी ने कहा था मैं खेलों के लिए दूंगा, वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, स्टेडियम के लिए। हाँ, हाँ ये है, ये स्ट्रेटजी है कि कहीं वोट कोई हिले ना। भाई जयंत चौधरी जब इनके साथ नहीं थे यही चिल्ला कह रहे थे, हाँ, ना यही बोल रहे थे। तो बोले हमने विश्वविद्यालय बना दिया, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। तो सहारनपुर में शाकंभरी वो विश्वविद्यालय, कहते नहीं है कील और कांटे निकालते जा रहे हैं। हाँ। और बाकी तो भगवान प्रभु राम का नाम लेके आप जान ही रहे हैं कि अयोध्या बना दिया। प्रभु राम का नाम तो लिया भी जा रहा है। हाँ, ओवरऑल मोदी जी की रैली के बाद क्या सिनेरियो फिर देखते हैं? अब उस रैली में, मेरठ में रैली इसीलिए हो रही है, अरुण गोविल भी रहेंगे। अब अरुण गोविल नहीं, वहाँ बहुत लोग रहेंगे। अरुण गोविल का तो बस नाम ले लिया जाएगा और सारे प्रत्याशी, 8 प्रत्याशी खड़े होंगे पहले चरण के। मेरठ में दलित, मुसलमान, यादव मिला के बहुत कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं। जो हाजी याकूब आप, मैं आज आपको बता रहा हूँ, जब मेरठ की रैली होगी ना तो राजेंद्र अग्रवाल का सम्मान देखिएगा आप पीएम कैसे करते हैं। अच्छा, जब आप विरोध नहीं करते हैं ना, चिट्ठियां नहीं लिखते हैं कि मैं आ रहा हूं, मेरी जनता के साथ बना रहे, तो फिर आप देखिएगा वो क्या कहते हैं कि राजेंद्र जी ने जो खड़ा किया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, अरुण गोविल जी बढ़ाएंगे और राजेंद्र जी के पास संगठन में और काम है, उनको मिलेंगे। ये होता है जब आप बड़े नेता बनने जाते हैं ना तो कुछ अलग चीजें दिखती हैं। वो लड़ाई नहीं दिखनी पड़ेगी, जहां लड़ाई दिखेगी वहां सीट फंसेगी। तो ओवरऑल आप कितनी सीट, 14 में से या 15 में से कितनी सीट? नहीं, मुझे लग रहा है फाइट बहुत अच्छी है। ये बहुत जल्दबाजी है, अभी चुनाव पूरा उठना बाकी है। अगर मैं कहूं अभी रेशियो 40-60 चल रहा है। अगर गठबंधन और मायावती 40 चल रहे हैं तो ये लोग 60 हैं, ये है। अब 60-40, अब कौन किसको पलट लेगा, कौन कहां गिरा देगा। अब पहले चरण की 2 सीटों पे आप मारामारी देख ही रहे हैं। ऐसा क्या इन 8 सीटों में कि एनडीए की किसी सीट पे आराम से 2 कैंडिडेट, नोएडा भी वेस्टर्न यूपी में आता है, सपा के 2-2 कैंडिडेट यहाँ। नहीं, राहुल आवर्ना को दे दिया है, दे दिया, आ गए थे ना, लेकिन लास्ट में सबको एक नहीं, हर जगह 2-2 आ गए। मैं यही कहना है, हर अभी मेरठ का भी चेंज होगा, आप देख लीजिएगा, फिर से चेंज होगा, फिर से चेंज होगा। खैर, अभी 60-40 का रेशियो चल रहा है। मोदी जी की रैली के बाद हम फिर आएंगे, देखेंगे रेशियो में क्या बदलाव हुआ।